कोरोना वायरस का कहर कम नहीं हो रहा है। वायरस के नए नए वेरिएंट चिंता बढ़ा रहे हैं। डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद अब लैम्ब्डा वेरिएंट के केसेस बढ़ने लगे हैं। दुनिया के 29 देशों में इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मार्च अप्रैल में इस वेरिएंट से जुड़े केस तेजी से बढ़ने के बाद 14 जून को WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है। WHO का मानना है कि कई देशों में फिर से बढ़ रहे केसलोड के पीछे लैम्ब्डा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। वहीं भारत में डेल्टा प्लस को दूसरी लहर का कारण माना गया। ऐसे में लैम्ब्डा को लेकर सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो लैम्ब्डा वेरिएंट कहां से आया है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। लंबे समय पहले ये वेरिएंट मिला। दिसंबर 2020 में लैम्ब्डा वेरिएंट की पहचान हुई थी। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में इसकी पहचान की गई थी। अगस्त 2020 में ही इसके संक्रमित मिलने लगे थे। मार्च के आखिर तक 25 देशों में इसके मामले सामने आए। 14 जून को लैम्ब्डा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया गया और इसके बाद मार्च के बाद वेरिएंट ने अचानक से रफ्तार पकड़ ली। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वेरिएंट की पहचान करने WHO निगरानी करता है। निगरानी के लिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। वायरस के वेरिएंट पर WHO स्टडी करता है और इसके लक्षण अलग हैं। ये भी आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या लैम्ब्डा वेरिएंट के लक्षण बाकी वेरिएंट से अलग हैं। तेज बुखार आता है, सर्दी खांसी के सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही स्वाद लेने में, सूंघने में, स्मेल में बदलाव आपको दिखाई देगा। सांस लेने में परेशानियां होती हैं, बदन दर्द और थकान, ये इस वेरिएंट के सिम्टम्स हैं। भारत के लिए चिंता की जरूरत है या नहीं, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की वजह से भारत में दूसरी लहर आई है। घातक दूसरी लहर से भारत में कई जानें चली गई। लैम्ब्डा बाकी वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक हो सकता है और इसीलिए भारत को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो बता दें कि कोरोना वायरस का कहर दुनिया में, देश में कम नहीं हो रहा है। एक के बाद एक नए नए वेरिएंट्स चिंता बढ़ा रहे हैं। डेल्टा प्लस के बाद अब लैम्ब्डा वेरिएंट के केसेस बढ़ने लगे हैं और आपको ये जानकारी दे दें कि दुनिया के 29 देशों में इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। तो ऐसे में भारत को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।